और अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा वाली सीट मिल्कीपुर को लेकर आई सबसे बड़ी खबर। मिल्कीपुर उपचुनाव पर 5 फरवरी को दिल्ली के साथ ही वोटिंग होनी है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को इस बार टिकट दिया है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने। आज बीजेपी ने मिल्कीपुर में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट पर चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब अजीत प्रसाद से चंद्रभान पासवान की सीधी टक्कर है। बड़ी बात यह कि चंद्रभान पासवान और अजीत प्रसाद दोनों पासी जाति से ही आते हैं। वही पासी जाति जो कि माना जा रहा है कि बहुत निर्णायक रही अवधेश प्रसाद के पक्ष में, तभी वो लोकसभा का चुनाव फैजाबाद की सीट से जीत पाए। देखिए, मिल्कीपुर का मुकाबला पासी बनाम पासी उम्मीदवारों के बीच होगा। सबसे पहले तो मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, और चाहे दिल्ली की टीम हो, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया है। तो उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करूंगा और मिल्कीपुर की जनता के लिए जितना हो सकेगा रात दिन सेवा करके इस सीट निकाल कर हम लोग और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। प्रभु श्री राम की कृपा है और देवतुल्य जनता हमारे साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीट को जीतकर और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। किसी आनी बिल्ली खंभा नोचे। आज उनकी स्थिति यह है कि वो मिल्कीपुर का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। केवल मतदान बाकी है, मतगणना बाकी है। वहां भाजपा का कमल खिलने जा रहा है, सुशासन का कमल खिलने जा रहा है, विकास का कमल खिलने जा रहा है। अयोध्या लोकसभा की एक्सीडेंटल जीत से वो गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं। उसकी हवा अभी उपचुनाव जो हुआ उसमें निकल चुकी है। विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ मिल्कीपुर जीतने जाएगी। मिल्कीपुर का जो चुनाव होने वाला है वो पासी बनाम पासी होने वाला है। दोनों ही दलों को पता है वहां के जातीय समीकरण बैकवर्ड को सपोर्ट करते हैं और ऐसे में दोनों ही दलों ने पासी कैंडिडेट उतारकर एक बात साफ कर दी है कि ये रण काफी ज्यादा अहम होने वाला है। एक और बीजेपी है जो जख्म जो लोकसभा चुनाव में अयोध्या हार के बाद मिले उसे भरने का प्रयास करेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उपचुनाव में जो 7 सीटों पर हार मिली उससे उभरा जाए और मिल्कीपुर में जीत के जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जाए। क्योंकि यूपी के हाल ही में हुए 9 सीटों के उपचुनाव एक तरफ और अयोध्या का मिल्कीपुर का एक उपचुनाव एक तरफ, ये दोनों ही दल चाहे बीजेपी हो और चाहे समाजवादी पार्टी ये बखूबी जानते हैं उस वक्त जब बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को नहीं लड़ रहे हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।